जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। मुफ्ती सलमान रजा जरी साहब किबला तशरीफ लाए हैं इलाहाबाद की सरजमीन पर पहली बार। आप हजरात बैठ जाएं, अदब के साथ बैठे, उसके बाद हजरत की तकरीर कराई जाएगी। जब तक आप नारा लगाते रहेंगे तब तक हजरत को माइक नहीं दिया जाएगा। आप हजरत बैठ जाएं, आप बैठ जाएंगे, हजरत बैठ जाएंगे तभी तकरीर होगी। 1 घंटे का वक्त है, हजरत की ट्रेन है 1 घंटे के बाद। अगर आप हजरत तकरीर सुनने के लिए आए हैं तो बैठ जाए, अगर नारा ही लगाने के लिए आए तो लगाते रहे, तकरीर ही नहीं होगी। हजरत का इस्तकबाल करना चाहते हैं, मोहब्बत से नारा लगाए मिलकर के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान रजा जरी साहब किबला जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जी फरमाएं। और तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ फरमाएं। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ हज़रत का बयान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, जज़्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आराम से आप हजरत तशरीफ रखें। हजरत चूंकि मेहमान है और हजरत की 1 बजे ट्रेन है, हजरत को जाना है। इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, मैं किसी से भी ये नहीं कहूंगा कि कोई बैठ जाए, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं जो बैठे वो भी खड़े हो जाए, इसलिए कि मैं भी खड़ा हूं और खड़े खड़े ही तकरीर सुन लेते हैं। बस आज का जलसा इसी है, जहां है वहीं खड़े रहे। स्टेज से आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम
वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, ये महफिल रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद का जिक्र करने हम आए हैं। कोई किसी से ना कहो बैठ जाओ, जिसको बैठना है वो बैठे, जिसको खड़ा होना है खड़े रहे। थोड़ी देर में आपके सामने हूं। आज महफिल मुस्तफ़ा में आप तशरीफ लाए हैं, इसका अदब निहायत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मत समझना किसी सियासी पार्टी के या किसी सियासी नेता को सुनने के लिए आप आए। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलसा है। और एक बात याद रखो, जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अगर अदना सा भी कोई गुस्ताख निकला या हुजूर पाक की शान में, उनके दरबार में, उनकी मजलिस की तौहीन हुई तो सारे अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। महफिल रसूल में है, मैं जानता हूं आपका जोश और खरोश क्या है। साथ ही थोड़ी देर आप अपने विजदान को संभाल कर रखें। अगर मुझे सुनना है तो थोड़ी देर होश में भी रहना होगा। मेरे अजीजों, इलाहाबाद की इस सड़क पर आज महफिल रसूल मना करके हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम अहले सुन्नत व जमात एक रात दो रात हुजूर का जश्न नहीं मनाते, बल्कि हमें हमारे इमाम ने ये सिखाया है, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। इसी जोश और जज्बे को देख करके शायर ने पुकारा था, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। पूरी कायनात में आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को घबराहट है तो यही आशिकाने मुस्तफा से ही घबराहट। इलाहाबाद के गयूर नौजवानों, इतने दिन तक तुम कहां थे? काश ये जोश वाले पहले से मुझे मिले होते। बहरहाल तुम्हारा ये जोश और खरोश सिर्फ नामे मुस्तफा पर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी के लिए होना चाहिए। और हमारा नारा हमेशा यही होना चाहिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हम तवज्जो, आपका ये जोश इस तरह जो जलसों में होता है, इसी वजह से अक्सर जलसे वाले हमें रात के 2 बजे के बाद लाते हैं स्टेज पे, इसलिए कि 12 से पहले काफी जोश होता है। और इस जोश में मैं भी आ जाऊं तो जोश अला जोश हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो लगता है आप तकरीर सुनने की मूड में नहीं, नारा लगाने के मूड में। माइक को सही करो।
थोड़ी देर तक अब गुफ्तगू सुनेंगे आप, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरना मैं सलाम करके आपसे रुखसती लेता हूं। तो थोड़ी देर तक अब नारों को भी खामोश रखें, साथ में मिलाकर सब आखिरी में एक साथ नारे लगा लेंगे इंशाअल्लाह। आप महसूस करते होंगे अपने आस पड़ोस जो हालात हैं आज के, एक बहुत खास चीज की तरफ तो मैं तवज्जो दिला रहा हूं नौजवान, खास चीज की तरफ। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के जो हालात हैं, इस पर काफी सर्वे हुआ, काफी रिपोर्टें तैयार की गई। आपके हालात लिखने वाले रिटायर्ड जज लोग भी पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके तुम्हारे हालात लिखे गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट शायद आपके कानों तक पहुंची होगी। मुसलमान बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, नुमाइंदगी इनकी जीरो के बराबर है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि आदिवासी और दलित तबके से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की हालत जार पर मुकम्मल रिपोर्टें बनी हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तवज्जो। जब ये कौम इतनी बिछड़ी हुई है और पूरे मुल्क में सिर्फ 14 या 15% बाकी है, 14%, 15% तुम्हारी तादाद, और बिछड़े हुए अलग है। एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, क़ियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे। सब चीजें खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूं कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है। जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज्यादा? सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है? बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही है, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है? हर जगह यही मुद्दा क्यों है? मैंने बहुत गौर किया। एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज इनके अंदर है, कोई चीज तो है। उसी चीज से दुनिया खौफजदा भी है। वो चीज मैं आज आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं जिससे दुनिया खौफजदा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाजा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्क़े मुस्तफा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाउद्दीन भी पैदा हो सकता। अगर ये चिंगारी, अगर ये हल्की चिंगारी जो आज हुजूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जल रही है, किसी दिन अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो इन्हीं के अंदर से कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो सकता। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के गुलाम अजीब होते हैं, कभी चलते हैं तो दरिया में भी घोड़े डाल देते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं तो कश्तियां जलाकर सफर करते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, 4 फकीरों के साथ हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद 90 लाख को कलमा भी पढ़ा जाते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, इनके पास मालो मता नहीं होता, गुदड़ी पहन करके आते हैं लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी रखते हैं। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है। आज भी जारी है या नहीं है? मेरे अजीजों, हम पर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो चीज तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है।
वो दौलत का नाम है इश्क मुस्तफा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफा के नाम पर है। और अगर मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता आया है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा करीम की निस्बत से मिलती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हजरत, जज़्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। जब कभी तुम्हें हुजूर के बाजार में बेचने की बात करे कोई आलिम दीन, ये मत पूछना हुजूर की गुलामी करूंगा तो क्या मिलने वाला है, मत पूछना, मत पूछना कि कितना नफा दुनिया में होगा, बल्कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आपने दुनिया में देखा होगा, बल्कि 14 सदियों बाद भी आज भी तारीख के ज़र्रीन औराक पर एक नाम चमकता है, वो हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुकाम पर पहुंचाया कि चांद भी उन पर रश्क किया करे। नबी पाक की गुलामी में यही तो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, जो दौलत तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है, तुम शायद एहसास नहीं कर पा रहे उसको। और इस दौलत को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारी ताकतें लगा दी गई हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। तुम्हें पता है आप इधर तवज्जो दें, एक ही तकरीर सुननी चाहिए, दूसरी एक टाइम पे एक तकरीर। मैं आपसे कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा आपके अंदर है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं ही नहीं तुम्हें बयान किया था कि जो तुम्हारे पास दौलत है उसको चुराने के चोर जो है बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के आंख से काजल साफ चुरा ले। भला आपने कभी सुना है कि कोई किसी के आंखों से काजल चुराता है? मियाँ, अगर सोया हुआ बंदा भी है, काजल चुराने के लिए आंख तो खोलनी पड़ेगी। आंखों पे हरकत देने के बाद जाग तो जाता है, लेकिन कुछ चोर ऐसे हैं जो तुम्हारे आंखों से काजल या सुरमा निकाल लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो असल में बाजार में बिकने वाला वो काजल नहीं। आला हजरत ने जो फरमाया उसका मतलब ये है कि तुम्हारे आंखों का हकीकी काजल इश्क मुस्तफा है। अगर हुजूर पाक की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी आंखें बेनूर हैं। दुनिया का उजाला तो देख सकती हैं, रहमत मुस्तफा नहीं देख पाएंगी अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो। वो मोहब्बत मुस्तफा आंखों का काजल है। और इसको चुराने वाले जो चोर हैं वो कभी तुम्हारे गली कूचों में भी होंगे, कभी मोहल्लों में भी होंगे, और कभी तुम्हारे दुश्मनों में भी होंगे। लेकिन तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है वो इश्क मुस्तफा की दौलत, इश्क मुस्तफा की दौलत है। मैं मायूस नहीं हूं अपनी कौम से, बल्कि बहुत सारे लोग ये बातें तो करते हैं, हमारी कौम में 1000 इख्तिलाफात हैं। सही बात है, इख्तिलाफात हैं, फिरके बहुत हैं, जमातें अलग अलग हैं। मैंने भी बहुत स्टडी किया, बहुत मुताला किया, हालात को देखा है। हर शहर में 70 जमातें, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हम तो जानते थे, हम पहले इससे बहुत जूझ चुके। तकलीफ तो हमें होती थी कि इतने इख्तिलाफात, लेकिन चंद महीनों पहले या चंद सालों पहले हमें रियलाइज हो गया ये इख्तिलाफात तो ये हिस्सा है उम्मत का, ये क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन एक बात मैंने देखा, इनका पीर अलग है, उनका पीर अलग है, उनका सिलसिला अलग, इनका सिलसिला अलग, इनकी जमात अलग, उनकी जमात अलग, 1000 जमातें हैं। लेकिन आज मुझे फख्र है इस बात पर, जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है तो सबकी जुबानें एक होती हैं, सबकी जुबानें एक है। मैं हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक जितनी ताकत के मुताबिक घूम सका, जा सका, देख गया, चाहे वो किसी सिलसिले से मुंसलिक क्यों ना हो। लेकिन आज हर जवान बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि दुनिया तुम्हें 70 टुकड़ों में बांट दे, मेरे मुस्तफा का नाम काफी है जो तुम सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ कर रखेगा। इसीलिए उस दौलत की हिफाजत करो, उस दौलत की हिफाजत करो। हमारे मुर्शिद आजम, हमारे सबसे बड़े पीर मदीने के ताजदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बादशाह आजम हैं, उनके बाद सारे, उनके बाद सारे। हमारा शीवा भी यही है, हम यही कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादा खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर पाक आपकी तारीफ कोई कमा हक़्क़ुहु कर ही नहीं सकता, सिर्फ इतना हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो मेरे मुस्तफा का। तो ऐसे सुनियो, इस बात को अपने गुत्थी में बांध करके रख लो कि हमें हर चीज मंजूर है, गवारा है, लेकिन नामे मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा नहीं। बाज लोग हमसे कहते हैं मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ तो एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए। तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नामे मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े, मैं तो इनको मौसमी मच्छर समझता हूं। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतिंगे आते भी हैं, चले भी जाते हैं, नाम नहीं होता उनका, लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमत है डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान। अकबर दीन इलाही नया दीन लेकर के आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया, अब एक नया दीन लाए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह क़यामत तक रहे। अकबर के इस खिनावने जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाया और ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला अकबर जैसा सख्त गिर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा। नहीं देखा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे, और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह ने। इन टट्टुओं से मैं कहता हूं, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया था? क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया। दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं आशिक मुस्तफा जहां होता है
जहां जाता है वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता। हुजूर की मोहब्बत की खुशबुएं। अकबर तो मर गया, उसका बेटा जहांगीर जब आया, उसको किसी ने खबर की कि जेल के हालात अलग से नजर आ रहे हैं ग्वालियर के। कहा क्या बात है, जाकर के देख के आओ। कहा तकरीबन 800 कैदी 800 कैदी जेल के अंदर आलिम बन चुके हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी को जेल में डालकर देखा, तुम इस दीन की जड़ को जहां काटने की कोशिश करोगे वही पौधे लगाए जाएंगे, वही पौधे लगेंगे। और तो और इंशाअल्लाह अज़ीज देखना, जहां से रब्बे जुल जलाल की अजानों की आवाज रोकने की कोशिश करेंगे, वहां के हर घर के बच्चे से अजान की आवाज आएगी। ये रहमानी आवाज है, ये रब्बानी आवाज है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने स्ट्रगल किया, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं मेरे अजीज बच्चों, जोश तुम्हारा अपनी जगह पर, लेकिन होश के साथ काम करो हमेशा। अब उस बात की तरफ भी मैं आता हूं, मैं प्रोटेस्ट और एहतजाज का कायल नहीं हूं, पहले हमने भी बहुत किए, लेकिन हमने देखा कि जालिम ताकतें इसी आस में खड़ी हैं कि 100-200 नौजवान अंदर चले जाए मुसलमानों। तुम बचो, सड़कों पर उतरना या वायलेंस करना, कभी कभार तो ये होता है कि तुम कुछ करते नहीं लेकिन कोई और कर जाता है, जिसकी पादाश में तुम अंदर रहते हो। इसीलिए होश के साथ सबसे बेहतरीन एहतजाज ये है, सबसे बेहतरीन एहतजाज जिस चीज पर वो कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम मुस्तफा की बात आती है तो हमारे 1000 नौजवान प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर तो उतर सकते हैं, लेकिन ये वादा क्यों नहीं करते, जालिमों मैं कल से मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके दिखाऊंगा, मैं अमल करके दिखाऊंगा। क्या हमारे नौजवानों में इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है? अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर उंगली उठाता है, सड़क पर उतरने की बजाय तुम्हारा चैलेंज ये होना चाहिए, अब से तुम देखोगे मैं मुकम्मल लिबासे मुस्तफा में सड़क पर आऊं। तुम्हें शर्म किस बात की, तुम्हें शर्म किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हारा यह अकीदा है या नहीं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का? अकीदा है, हर नौजवान का अकीदा है, लेकिन शर्म के साथ अपने सीने पर हाथ रखो, शर्म के साथ। जिसको तुम कायनात का सबसे हसीन चेहरा कहते हो, फिर उसके चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बनता? कायनात का सबसे हसीन चेहरा है, फिर तुम्हें उसके चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय ये अहरे गहरे नच्चू खेरे के पीछे चलने में क्यों शौक हो गया? कभी सोचते हो इस बात को? और फिर कुछ लोगों को ये शर्म है, अरे दाढ़ी रख लूंगा मौलाना, मुझे लोग मुल्ला जी कहेंगे, 1000 भौंकने हो। तुम किसी अहरे गहरे के लिए नहीं, मेरे मुस्तफा के लिए जी रहे हो। मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर जीते हो, किसी के ताने का क्यों ख्याल करते हो? कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा? मैं आपको बताऊं, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मरने के बाद सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेगा। और क्या बोलेगा? दाढ़ी रखूंगा ये बोलेगा, टोपी पहनूंगा पला, कुछ नहीं। अपने इस लिबास पर फख्र करो। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है, मैं लिबास मुस्तफा में फख्र करूं। किसी को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? नहीं देखते, बालियां पहन लिया, बगड़ियां पहन लिया, नथनियां पहन लिया, सब कुछ हो गया, साड़ी पहनना बाकी रह गया। इतना बदल गया, फिर भी वो फख्र करता है, दुनिया का फैशन है। ऐ गयूर नौजवानों, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर हकीकत में फख्र होना चाहिए। हकीकत में फख्र हो,
हकीकत में इस बात पर फख्र हो। मुझे मैं ये बात बीच में आई तो अर्ज करता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास में जो इज्जत है वो दुनिया में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये इमामों को देखो मिंबर पर कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं, और तुम कहीं पर भी चले जाओ इस लिबास का रौब है और इस लिबास की इज्जत है। हुजूर पाक के अखलाक की इज्जत है। हमारी उम्र ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम छड़ी लेके चलते हैं। बाज़ उलमा हमसे कह रहे थे कि ये आसा और ये लकड़ी अभी से क्यों लेके चल रहे हैं? सुन्नत है मेरे मुस्तफा का। एक जवाब तो यही है। बाकी तो मैं ये भी कहता हूं, लकड़ी हमेशा कमजोर लोग ही नहीं लेते, कभी कभार इसलिए भी लेके चलते हैं कि कुत्ते करीब ना आए। हाँ, जब आसास हाथ में होता है तो कुत्ते करीब नहीं आते। अल्लाह ताला हर तरह के कुत्तों से हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, हमारा शौक है, हमारा शौक है, पता नहीं बुढ़ापे तक की उम्र देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई अदा हमने किताबों में पढ़ी है तो शौक ही होता है अभी से अमल कर ले, अभी से अमल कर ले। जिंदगी का भरोसा नहीं कि उस वक्त तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तुमने ये अहद कर लिया, मैं पूरे मजमे की बात तो नहीं करता, काश इसमें 10 नौजवान ऐसे खड़े हो जाए, सिर्फ 10 लोग ये वादा कर ले कि मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के किरदार में जीऊंगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तुम देखना, अल्लाह ताला का वादा है कुरान में, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी है, शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो गए। और ईमान वाला कहते किसे? ईमान किसे कहते? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। खुद रसूल पाक फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न कर। हुजूर पाक से जब सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला है, और उसकी कामयाबी की अल्लाह खुद जमानत देता है, उसकी कामयाबी की अल्लाह ताला खुद जमानत देता है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था खत्ताब के बेटे उमर का, जो अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन मक्का में एक आम पहलवान की हैसियत, बल्कि अपने बचपन का वाकया खुद बताते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कि मेरी हालत ये थी कि मेरे बाप मुझे बकरियां संभालने के लिए देते थे। 2 बकरियों को मैं लाइन में नहीं लगा पाता था, कभी एक बकरी इधर हो जाती, कभी इधर हो जाती। मेरे बाप से मैं घोंसे खाता था, रोजाना मारते थे मुझे, बकरियां नहीं संभाली जाती थी। लेकिन एक वक्त आया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कैसर और किसरा जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कौन कौन सी सल्तनतें आपके ज़ेरे लगी आई जानते हैं? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा मदीने में होते, मिस्र पर आपकी हुक्मरानी, यमन पर आपकी हुक्मरानी, शाम पर आपकी हुक्मरानी, ईरान पर आपकी हुक्मरानी, और फिलिस्तीन पर आपकी हुक्मरानी, पूरे हिजाज और नजद पर आपकी हुक्मरानी। आज के जमाने का तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तन्हा उमर फारूक हुक्मरानी करते थे। और खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों, आज जो इतनी बड़ी हुक्मरानी अल्लाह ने मुझे दी है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए दी है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
तवज्जो सुने, वही सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आज आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई पूछता है कि उनकी गुलामी में क्या नफा है, सुनो, मिस्र जब फतह हुआ, मिस्र जब फतह हुआ, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अम्र बिन आस वहां से खत लिख करके भेजते हैं कि यहाँ का एक अजीब मामला है। दरिया नील एक बहुत मशहूर दरिया है, आपने सुना है दरिया नील का नाम मिस्र में। ये दरिया साल में एक बार सूख जाता था और मिस्र वालों का ये तरीका था कि साल में एक बार एक जुलूस निकलता शहर वालों का, और 16-17 साल की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती उसकी भेंट चढ़ाई जाती थी दरिया, बलि चढ़ा। इस्लाम में नहीं है ये। हाँ, बलि चढ़ाने वाले अगर आज भी हैं तो सुनो, एक लड़की की भेंट चढ़ा दी जाती थी, बलि चढ़ा दी जाती थी, और फिर दरिया लबालब पानी से भर जाता था। मिस्र वालों का ये मामूल था। और जब इस्लाम वहां पर आया, हजरत अम्र बिन आस ने देखा दरिया सूख गया, जैसे हर साल सूखता था। मिस्र वालों ने आकर के कहा हमारा मामूल है, साल में एक जवान लड़की की बलि देनी पड़ती है। उस सहाबी ने कहा मैं तो ये होने नहीं दूंगा। लोगों ने कहा अगर नहीं देंगे तो पानी नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं ये मामला अमीरुल मोमिनीन के पास लिखकर भेजता हूं। लिख करके भेजा। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये मामला आया तो आपने देखा, और उसके बाद एक खत अम्र बिन आस को लिखा कि तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। और एक खत दरियाए नील के नाम पे लिखा। आज तक कभी सुना किसी को कि किसी पानी को और दरिया को भी किसी ने खत लिखा हो? ये है मोहम्मद अरबी के गुलामों के करामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो तेरी हमें कोई जरूरत नहीं। ये खत में जुमले थे। और हजरत अम्र बिन आस को लिख करके भेजा, एक खत तो तुम्हारा है और एक खत दरिया नील में डाल देना, दरिया नील में डाल देना। जब ये खत पहुंचा, हजरत अम्र बिन आस ने दरिया नील के नाम पर अमीरुल मोमिनीन का आया हुआ खत ले जाकर दरिया में डाला। रिवायात बताती अचानक जोश आया पानी में और 16 गज ऊपर पानी पहुंचा। आज 14 सदियां गुजर गई, ना कभी किसी की भेंट चढ़ाई जाती है, ना बलि चढ़ाई जाती है। दरिया नील आज भी लबालब भरा हुआ रहता है। मेरे अजीजों में बताना ये चाहता हूँ, अगर कोई पूछता है मोहम्मद अरबी की गुलामी में क्या फायदा है, आओ देखो, फायदा तो दिलों पर चलता ही चलता है, लेकिन अल्लाह की कायनात की हर शय पर मेरे मुस्तफा के गुलामों का राज चलता है, राज चलता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया है लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और हमारे असलाफ की तारीख ये है, तुम कहाँ भूल गए ये तारीख? हमारे बुजुर्गों की तारीख ये है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हद से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हद से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे देख क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में।
जो इज्जतों में कमी आज देखने को मिल रही है, सिर्फ उसकी वजह यह है कि तुम्हारा चेहरा फिर गया, तुम्हारा चेहरा फिर गया। तुमने अखलाके मुस्तफा को छोड़कर पता नहीं किसके किसके दामन में पनाह ढूंढना शुरू किया। आज मैं नौजवान बच्चों से कहता हूं, क्या तुम्हारी सारी जिंदगी बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर पर घूमती? क्या तुम्हारे जीने के तरीके यही हैं? आज दुनिया तुम्हारे चेहरे देखकर पहचान नहीं पा रही कि इसमें हम कैसे ढूंढे मदीने वाले का कौन है? कैसे पता चले दुनिया को ताजदारे मदीना के अखलाक कहां चले गए? मेरे अजीजों, ये आज हमारा दर्द है। हो सकता है तुम एंटरटेन करते हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की जब याद आती है तो दर्द होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए अपने सगे चचा मीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा मैदान उहद में। किस लिए? कि दीन तुम तक सही सलामत पहुंच जाए। असलाफ की कुर्बानियां तुम्हें याद नहीं रह गई? हमारे बुजुर्गों का खून जो बहा वो तुम्हें याद नहीं रह गया? आज हर नौजवान के हाथ में मोबाइल फोन आ गया तो ये समझता है कि इंटरनेट की दुनिया में मैं जो चाहूं कर लूं। रात रात भर गेम में गुजर जाना, गंदी उरियां और नंगी तस्वीरें देखकर अपने ईमान और अखलाक को तबाह करना। एक तो नहीं, हजारों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हया का कत्ल कर दिया। उनकी आंखें आज वीरान हैं, चेहरे पर से रौनक खत्म हो चुकी है। क्यों? तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम थे। आंखें अगर बचाकर रखना था तो सिर्फ आमिना के लाल के लिए। तुम्हें जो आंखें दी गई, क्या आज तमन्ना नहीं करते कि मुझे भी रसूल पाक का दीदार हो जाए? हर एक तमन्ना करता है, लेकिन कभी सोचते हो किन आंखों से मैं देखूंगा, किन आंखों से उस अजीम हसीन चेहरे को देखूं, जबकि रोजाना मेरी आंखें बेहयाई कर रही जाती हैं। ऐ नौजवानों, बदलो अपनी जिंदगी को। कामयाबी कहीं दूर नहीं गई है, तुम्हारे आसपास है। बस तुम्हारे खड़े होने की देर है। जितना जोश तुम्हारे नारे में है, उतना जोश तुम्हारे ईमान के अंदर आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अरे मेरे अजीजों, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम कीमती चीज तुम्हारी गर्दन कटाने को तैयार हो। क्या अभी मैं पूछूं तो सबके हाथ नहीं उठेंगे? नबी पाक की इज्जत के लिए, उनके कदमों के लिए क्या हम अपनी जान निछावर करने को तैयार नहीं है? हर एक तैयार है। हर एक हाथ उठाकर कहेगा मेरी गर्दन, मेरी गर्दन, मेरा खून मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए कुर्बान है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, गर्दन जैसी अजीम दौलत और कीमती चीज जब तुम कुर्बान करने को तैयार हो, तो दुनिया की एक हकीर चीज, गुनाहों को अपने से दूर करने के लिए क्यों नहीं तैयार? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तुम गाने सुनना नहीं छोड़ सकते? बेहयाई नहीं छोड़ सकते? उरियां और गंदी चीजों को मेरे नबी की मोहब्बत में नहीं छोड़ सकते? हमने तो दुनिया में देखा है, आज दिन का जो आशिक होता है किसी लैला का, उसको बदलते हुए देखा है। कई ऐसे नौजवान ताजा ताजा इश्क हुआ है, बाल भी बदल गए, चेहरा भी बदल गया, कपड़े भी बदल गए। क्यों मियां? अभी अभी लैला से इश्क हुआ है और लैला को ऐसे बाल पसंद है, ऐसे कपड़े पसंद है। दुनिया के मजाजी इश्क में तुम अपने आप को बदल जाते हो, वो भी ऐसी लैला के इश्क में जो पता नहीं कितने दिन के बाद तुम्हें छोड़ दे। उस मुस्तफा के लिए अपने आप को क्यों नहीं बदला जो तुम्हें दुनिया में भी ना छोड़ेगा, कब्र में भी नहीं और हश्र में भी नहीं।
आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए हमें 100 साल पहले ये समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल तो वहां सब मानेंगे हुजूर की इज्जत देखकर, वहां हुजूर पाक की रिफात देखकर हर कोई कहेगा मैं भी आपका था, मैं भी आपका था। कमाल तो ये है कि आज हो जाओ, आज हो जाओ। आज अगर मुस्तफा करीम के लिए तुमने दुनिया को तर्क किया तो तुम दुनिया से जाओगे भी तो बड़ी इज्जत के साथ जाओगे, बड़ी इज्जत के साथ। मैंने देखा है मनसब की तो इज्जत होती है, कुर्सी की तो इज्जतें होती हैं, आज ओहदों की इज्जत होती है, लेकिन जनाजों की जो इज्जत होती है वो हमने बरेली में देखा। किस बात पर, किस बात पर? एक ताजुल शरिया का जनाजा था, लाखों के दीवानों को जनाजे में शरीक होने के लिए एक दूसरे पर सबकत करते देखा। अवाम तो अवाम, वक्त के मुहद्दिस फकीर उलमा कतारों में खड़े थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ एक नेता जा रहा है, इसलिए कि अपनी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में फना किया हुआ आशिक जा रहा है। जब एक आशिक रसूल दुनिया से जाता है उस वक्त उसकी इज्जत देखने की होती है। वो जनाजे में तो होता है लेकिन जुबान हाल से ये कहता जाता है मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। और एक बात बता दूं, ताकत और कुव्वत सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले की नहीं होती। ताकत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होती। हमने माजी करीब में देखा है यूरोप के मुल्कों में, हॉलैंड जैसे पॉश कंट्री के अंदर पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, एक मौलाना बड़ा डेंजर है, एक आलिम बड़ा डेंजर है। यूरोप की धरती पर डिस्कशन किसी बात का हो रहा है तो दुनिया ये कह रही है व्हील चेयर पर बैठने वाला एक खादिम हुसैन है। अरे पैरों से तो माजूर है, पैरों से माजूर है, खड़ा नहीं हो सकता, फिर तुम क्यों डर रहे हो? इसलिए कि दुनिया को पता है हकीकी ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं होती, हकीकी ताकत इश्क़ मुस्तफा का नाम है। वो जिस सीने में होती है वो इनकलाब ले आता है, वो पूरी दुनिया की दुनिया बदल कर रखता है। इसीलिए हक बात बोलने वाले उलमा को फांसियां भी दी गई है, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया है, इसीलिए कि इनके पास जो ताकत है वो इश्क़े मुस्तफा की ताकत है। अजीजान गिरामी, इसको हल्के में मत लेना। इसलिए मैं आज आपको बताऊं, मैंने महसूस किया हमसे रुखसत हुए उस आलिम रब्बानी की तुरबत पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आज से 100 साल बाद भी अगर कोई इसमें जिंदा रहा तो देख लेना, याद करना, ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का कभी थमने वाला नहीं रुकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस यही है
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 का मतलब क्या होता है? लब्बैक का मतलब होता है हाजिर है, हाजिर है या रसूल अल्लाह, यहाँ हाजिर है और जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके लिए हाजिर रहेंगे या रसूल अल्लाह। लब्बैक सरकार आला फरमाते दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जा, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ, जमीनो ज़बा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो दहा, हमारी रजा, हमारी ज़बा, या रसूलुल्लाह आपके लिए हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, काम बन जाए। ये तो आपके लिए और मरे तो आपके लिए, आपके कलमे पे आपका नाम लेते लेते मौत आ जाए। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीबन तो दुनिया के बड़ी बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनियां हैं या फिर इदारे हैं, ये सब के सब इनके अंडर में। अब और क्या चाहिए इन्हें, और क्या चाहिए? यहां मुसलमान को एक घर मिल जाए तो सुकून से बैठ जाता, खत्म हो गया, और आगे तो चाहिए ही नहीं। वहां पूरी दुनिया तकरीबन उन्होंने डील कर ली। और हदीस पाक में भी मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम देखना कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में हरमैन तय्यबैन को छोड़कर, मक्का और मदीने को छोड़कर तकरीबन पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और उसके बाद फिर जवाल भी आएगा। और ये भी हदीस है, तुम देखोगे कि पूरी दुनिया में हर मुल्क पर इस्लाम ही का परचम लहराएगा। ये भी हदीस पाक में है, ये भी है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्लाह से जंग करने की जिन लोगों ने प्लानिंग की थी, वह आज की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। नमरूद का नाम सुना होगा। मुकद्दस किताबों में, जो इनकी मुकद्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाकया कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मरतबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाकया पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है। ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते हैं थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे अब हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान के। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने यह सोचा कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए।
जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूं, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूं। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी, क्या करना चाहते हैं आज, ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं। सुनिए, नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या। कहा कि एक ही सूरत रह जाती है, अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है, सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं, सारे इंसानों को फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं, और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में होगी। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है, तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए। तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते हैं। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था। और बादशाह का ऑर्डर ये आया कि दुनिया की सारी जुबानें ख़त्म करके एक ही लैंग्वेज रखी जाए। कम्युनिकेशन ज़रूरी था फौजियों को ऑर्डर देने के लिए, सबकी जुबान एक होनी चाहिए, सब फौजी हों, ट्रेनिंग दी जाए। अब फिर मसला आया कि वो मिलेगा कहाँ खुदा, जहां से उस जंग करना है ना, लड़ाई करना है। अब उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उसके साथ लड़ाई की जाए। मेरे अजीजों, ये अजीब सी मजे की बात है कि दुनिया ने ये तक सोच लिया अपने ही पैदा करने वाले के साथ लड़ाई की। इसके बाद वजीरों ने कहा कि सुना आसमानों पर रहता है, बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी, देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूं तो हैरत भी होती है, लेकिन यहां बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज करता हूं। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। आज अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले। उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं। कुरान और हदीस में तो इसका तज़किरा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से
क्या मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, सब नहीं, एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा तू दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए, अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा दे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सब को पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाल। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत, अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वह अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना भाई, मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया। आज तक दुनिया में रब ताला ने जंगी ताकत के लिए अपने पूरी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं फरमाया। एक फरिश्ता आया, 2 फरिश्ते आए, या ज्यादा से ज्यादा 5000 फरिश्ते जो मैदान बद्र में उतरे थे मेरे नबी की हिमायत के लिए। वो भी इसलिए नहीं कि वो काफिर इतने सख्त थे कि 5000 से मुकाबला कराना था। कभी आप सोचते हैं बद्र के मैदान में जो मुशरिकीन आए थे, वो कितने थे? वो 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते कितने भेजे? 5000 की तादाद। क्यों? क्या 5000 फरिश्ते मिलकर के 1000 का मुकाबला करेंगे? इसलिए नहीं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो यह है कि अपने नबी की अजमत और शान बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने उसका रसूल जब निकले तो 5000 फरिश्तों का दस्ता उसे अता करेगा। और दूसरी एक वजह मुहद्दिसी बुजुर्गों ने यह फरमाया कि यहां फरिश्ते खुद बेताब थे अपने नबी की फौज में शामिल होने की।
तो रब तबारक व तआला ने उनको ये एजाज बख्शा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आकर के हुजूर से अर्ज भी किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में जब भी कोई बदरी सहाबी आते जो जंग बदर में शरीक थे ना, वो कभी भी महफिल में आते तो हुजूर दूसरे सहाबा से कहते उनको जगह दे दो। ये बदरी सहाबी जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपके सहाबा में बदरी सहाबा की इज्जत है, इसी तरह अल्लाह के सारे मलाइका में उन फरिश्तों की इज्जत है जो बदर में उतरे थे। बदरी मलाइका की भी बड़ी ताजीम है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने कभी अपनी जंगी ताकत का पूरा मुजाहरा दुनिया में नहीं फरमाया। एक वो बादशाह था जो अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए निकला था और हाथियों की फौज लेकर के आया और पूरे खाने काबा को खत्म करने के लिए उसने इतना बड़ा लश्कर जमा किया था। इतने बड़े बड़े हाथी थे, उसमें से एक हाथी भी अगर किसी घर को मार दे तो घर टूट जाए, जबरदस्त हाथियों। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? क्या किया? बस छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा, वो भी क्या दे करके? बम बारूद दे करके नहीं, मिसाइल दे करके नहीं कि फौज आई है जाओ मिसाइल डाल दो। छोटी कंकरियां और वो अबाबील चिड़ियां ऊपर से जब कंकरी गिराती थी, 3 कंकरी हर चिड़िया के पास, 2 पैरों में एक चोंच, जैसे ही वो डालती थी जिस हाथी पर वो कंकरी गिरती उसका पेट फट जाता और आग लग जाती थी। ये भी तो मिसाइल ही है। और ऐसा कर दिया, फजअलहुम कअस्फिन माकूल। कुरान में बाद में फौज की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई छिली हुई मुर्गी खा करके जो छोड़ता है, इस तरह फौज की हालत हो गई थी। सबके टुकड़े टुकड़े और चमड़ियां छिली हुई, गोश्त उजड़ा हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला की जंगी ताकत है कि जब वो भेजता है तो बहुत छोटी सी चीजों को भेजता है लेकिन बड़ी से बड़ी तबाही आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब तुम्हें यह वादा फरमाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह की जंगी ताकत बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, तो खौफ किस बात का? इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए ये वादा किया है अल्लाह ताला ने, लेकिन हमारे लिए अब हालात ऐसे हो गए कि सबको बुज़दिल बनाया जा रहा है। खौफ, डर। मैं भी चंद दिन कब औरतों की वो ये बयान भी कर रहा था, मैंने इस्लाम की वो औरतें भी पढ़ी तारीख में कि दिन में कई मर्तबा वो नंगे हाथ से तलवार को पोंछती थी, साफ करती थी अपने शोहरों को पकड़ाने के लिए, अपने बेटों को और अपने भाइयों को देने के लिए। वो खवातीन ऐसी थी कि उनकी हथेलियां हमेशा तलवार की धार से कटी रहती थी, तलवार की धार से कटी रहती थी। ये हमारी माओं की तारीख है कि वो अपने नंगे हाथ से तलवार को यूं पोंछती थी कि कभी उनको एहसास तक नहीं होता, और वो अपने शोहरों को पकड़ाती, वो अपने बेटों को और अपने भाइयों को। मेरे अजीजों, कॉकरोच से डरने वालियां, छिपकली से डरने वाली औरतें, ये अगर तारीख में होती तो शायद इस्लाम यहां तक ना आता। जो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस ख़वातीन ने बहादुरी पेश की थी उस जमाने में, आज वो तो मर्दों में भी नहीं है, आज वो मर्दों में भी नहीं है, नौजवानों में भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बुज़दिली दूर फरमाए। हम दुआ भी करते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ये हुजूर दुआ करते थे, जिसका तर्जुमा मैं बताऊं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल का मतलब होता है, ऐ अल्लाह मुझे बुज़दिली से बचा, मैं तेरी पनाह मांगता हूं बुज़दिली से। बुज़दिली का मतलब डरपोक आदमी, हर चीज से खौफ खाने वाला आदमी, अल्लाह का डर छोड़ करके सारी दुनिया से डरने वाला। और हुजूर जब पनाह मांगते थे इस चीज से, तो अंदाजा करो कि कितनी खतरनाक चीज है, मर्दों के अंदर तो होना भी नहीं चाहिए।
अब यहाँ अल्लाह ताला के ये वादे, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया कि उसकी जंगी ताकत किस कदर सख्त है, लेकिन किसके लिए? जो उठा उसके लिए है। अब आगे जो आयतें आज मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला फरमाता है जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है। अब यहाँ सिफारिश का मतलब यह है कि किसी के भी पास जाकर के किसी के लिए सिफारिश करना। देखें, दो तरह की सिफारिश होती है। सोर्स आप भी सोचते होंगे लगाते हैं, तो दोनों तरह के आप इस्तेमाल करते होंगे। बाज के लिए अच्छाइयों के लिए, बाज के लिए 2 नंबरी सिफारिश भी होती। मिसाल के तौर पर कोई आदमी चोरी करना चाह रहा है गवर्नमेंट का सामान, और आपने जा करके ओहदेदार से सिफारिश की कि ये मेरा बंदा है, इसको थोड़ा सा ढील दे दो, ये कर ले। तुम्हारी सिफारिश पर उसने छोड़ दिया, तो कुरान की आयत तो कह रही है कि वो चोरी जो कर रहा है उतना ही हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, उस गुनाह में तुम भी बराबर के शरीक। किसी भी गुनाह की सिफारिश करना। कोई खातून थी और तुम्हारे दोस्त के दिल में उस खातून की नाजायज मोहब्बत आई, दोस्त ने तुम्हें कहा कि शायद वो तुम्हारी बात मान ले, एक बार मेरी उससे मुलाकात करवा दो। तुम्हारी बात वो खातून मानती थी, उससे जाकर के अपने दोस्त की तुमने रिक्वेस्ट लगा दी कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, उससे तुम दोस्ती कर लो। तुम्हारी बात पर उस खातून ने नाजायज मोहब्बत में हाँ कह दिया। अगर उन दोनों ने नाजायज काम किए तो वो बराबर का गुनाह तुम्हारे सर पर भी है। ये नाजायज सिफारिश। हाँ, जायज सिफारिश वो बहुत तरीके की हो सकती है। आपने किसी बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाना था, किसी जगह आप लेकर के आए, रिक्वेस्ट लेकर के आए। अब हमारा दारुल उलूम है, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग आते हैं सिफारिशी, हम पहचानते नहीं है, लेकिन आप सिफारिशी बन करके आए, मैं आपको पहचानता हूं कि इसको रख लीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। आप सिफारिश लेकर के बच्चे को आए, बच्चे को हमने ले लिया आपकी सिफारिश पर, आपको पहचानते थे। अब वो बच्चा जब हाफिज कुरान बना, उसका सवाब सिफारिश करने वाले पर भी। अद्दाल्लु इलल खैरि कफ़ाइलिही, मेरे आका फरमाते खैर का रास्ता बताने वाला खैर करने वाले के बराबर है। दोनों भी बातें याद रख लें। आप चल रहे थे रास्ते पर, आपसे किसी ने पूछा मस्जिद किधर है, आपने रास्ता बता दिया, वो मस्जिद में आया, जितनी रकात पढ़े अल्लाह ताला उतना सवाब उसे भी दे। रास्ता बताने वाले को भी वो सवाब दिया जाए। किसी ने शराब की दुकान का एड्रेस पूछा, आपने सिर्फ उंगली से भी बता दिया कि यहाँ है दुकान, 6 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, फलां जगह पर है। आपने उंगली के इशारे से या एड्रेस कोट करके बताया, तो फरमाया गया है कि वो अगर जाकर के इस्तेमाल कर लिया तो उसके गुनाह में तुम्हारा भी हिस्सा शामिल रहेगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शराब के इस्तेमाल करने वालों पर जो लानत फरमाई वो 10 किस्म के हैं। अभी कल ही एक साहब ने मुझे फ़ोन पे मसला पूछा था कि नई गाड़ी हमने ली है, वो एयरपोर्ट से सामान उठाती है और ले जाती है, लेकिन उसमें शराब की बोतलें ही ला दी जाती हैं, लोड की जाती हैं और दूसरी जगह, लेकिन हमारा उसमें से कोई हिस्सा नहीं है। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही फरमाया, शराब की अंगूर निचोड़ने वाला, अंगूरों से शराब बनाया जाता है, आमतौर पर दूसरे भी फ्रूट से बनाया जाता है, तो वो फ्रूट लेकर के निचोड़ने वाला और निचोड़ने के बाद उससे शराब बनाने वाला, शराब बनने के बाद बोतल में या कासे में डालने वाला, उसके बाद फिर उसकी पैकिंग करके उसे दुकान तक उठा करके लाने वाला, दुकान में बेचने वाला, दुकान में उसका हिसाब लिखने वाला, फिर खरीदने वाला, फिर उसका रास्ता बताने वाला, फिर आखिर में जाकर के पीने वाला। मेरे आका ने फरमाया सब लानत में बराबर के शरीक है। पी तो एक ही रहा है, 9 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सबको इस गुनाह में शरीक कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमने ये जवाब बताया भी
कि अगर आपकी गाड़ी ये काम में मुलविस है तो शराब पीने का जो गुनाह है, आपको शराबियों की मदद करने का गुनाह जरूर मिलेगा। तो यहां पर इन आयात में यह बताया भी गया है कि जो अच्छी सिफारिश करे उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा, और जो बुरी सिफारिश करे उसका भी हिस्सा उसे दिया जाएगा। ये एक मसला है, आप याद रखें। आपकी जुबान से कभी ऐसा काम ना होने पाए कि आपके एड्रेस बता देने की वजह से कोई गलत काम कर गया। किसी को ऐसा रास्ता खोल के भी ना बताओ कि उस पर चलने के बाद वो गलत करने लग जाए, आप अगर से ना करो। बाज लोग ये कहते हैं कि मैं तो नहीं करता लेकिन इसको बता देता हूं, चाहे तो ये कर ले, तो तुम बराबर के शरीक हो जाओ। हाँ, जितना हो सके खैर की उनको दलालत करें, खैर के रास्ते बताएं, उन्हें ये तमाम चीजों को बता सकते हैं आप। अब एक और भी मसला आया था। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हज़रत मेरे पास कुछ लोग आते हैं, चिकन की दुकान है, मैं हलाल कारोबार करते हैं, हलाल तिजारत करते हैं, लेकिन मार्केट में चिकन के मामला बहुत सारे अजीब व गरीब मामलात हैं, ये ब्रॉयलर चिकन वाले मामला। कहा कि कुछ लोग आते हैं, होटल वाले या फिर इस्तेमाल वाले, मुझसे पूछते हैं कि हमको मरी हुई मुर्गी चाहिए, मरी हुई चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जायज़ भी नहीं, हलाल नहीं, हराम है, और मैं इसकी तिजारत नहीं कर सकता। ये मसला तो बंदे को इतना मालूम है। मरे हुए जानवर की तिजारत करना वैसी है जैसे कुत्ते और खिंजीर की तिजारत कर रहे हैं। खिंजीर को नजिसुल ऐन कहा गया है, मुर्दार की तिजारत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हराम चीज़ की तिजारत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बेचता, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे कुछ जगहों पर इसकी तिजारत होती है। तो बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं, चलो ठीक है आप नहीं भी दो तो ये तो बताओ कहां से लेना। इस वक्त मैं क्या करूं मेरे अजीज, वही मसला है। तो वो साहब कहते हैं कि लोगों को ठंडा रखने के लिए, ग्राहक बिठाने के लिए बोल देना पड़ता है कि फलां जगह आपको ये चीज मिल जाएगी, आप वहां से कर। हमने कहा ये चीज बताना भी जायज नहीं, आप उसके साथ बराबर के शरीक हो जाएंगे। बुराइयों की तरफ इशारा करना भी जायज नहीं है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, कोई नया शहर में दाखिल हुआ और उसने ये पूछा कि यहाँ पर जिना के अड्डे ज्यादा कहाँ हैं, कोठे कहाँ हैं, मुआज़ल्ला। आपने पहले तो तौबा कर ली, कहा कि ये बहुत भयानक जुर्म है, मैं तो कभी नहीं जाता इनके सामने, लेकिन अगर तुमको करना ही है तो जाओ फलां जगह पे चले जाओ। तुमने ऐसे ही उसको हल्के में कह दिया, मगर मेरे अजीजों बहुत बड़ा गुनाह का काम किया तुम।